बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसको कहते हैं खौफ और इसको कहते हैं कि दुश्मन अपने घर में भी पाकिस्तान से खौफ ज़दा हो। जी हाँ नाज़रीन, एक तो बड़ी और अहम तरीन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भारत के साबिक जनरल की जानिब से कि अगर मौका मिले तो हम पाकिस्तान की बजाय चाइना से लड़ना पसंद करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत ने अपने जंगी तैयारे जिनको पाकिस्तानी सरहदों के करीब डिप्लॉय किया था जंग से पहले, अब उन्होंने फौरी तौर पर तमाम की तमाम डिप्लॉयमेंट पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर यानी 300 किलोमीटर दूर जो बेसेस हैं वहां पर अपने तैयारों को डिप्लॉय कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टैंक पर खड़े होकर बड़ा खौफनाक मैसेज दे दिया है और तबाहकुन जंगी तैयारियों का भी बता दिया। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जीत के बाद भारत के अंदर जो सफ़े मातम बिछी हुई है, मीडिया के ऊपर नाज़रीन इस वक्त खौफ फैला हुआ है। यहाँ तक कि नाज़रीन वो सगे दहन दरीदा जो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करता है, मेजर गौरव नाज़रीन, आज वो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के पास कुछ तो है जिसका पर्दा पाकिस्तान ने रखा हुआ है, कुछ तो ऐसा जदीद है कि जिसके लिए पाकिस्तान ने नुकसान बर्दाश्त कर लिया लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो खामोशी इख्तियार किए रखी। मेजर गौरव ने कहा कि पाकिस्तान जो है उसकी सलाहियत ये पाकिस्तान के पास मौजूद है कि वो भारत के ड्रोन्स को अपनी सरहद से एक फरलांग अंदर दाखिल होते ही तबाह बर्बाद कर सकता था। तो ये नाज़रीन उनके लिए मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है और ये दुश्मन की जानिब से, दुश्मन का सबसे वर्स्ट पर्सन है जो इस तरह की कमेंट दे रहा है। उसने कहा जी पाकिस्तान में दाखिल होने के फौरी बाद पाकिस्तान इन ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा सकता था लेकिन पाकिस्तान खामोश रहा, पाकिस्तान ने नुकसान बर्दाश्त किया। तो वो लोग जो कहते थे कि इतनी दूर जो है वो ड्रोन कैसे आ गए, तो वो हिकमत अमली को समझें। अब मेजर गौरव कह रहा है कि ऐसा कुछ तो पाकिस्तान के पास है जो भारत को अभी वो दिखाना नहीं चाहता, जो उसने किसी और मामले के लिए रखा हुआ है। उन्होंने कहा कुछ तो ऐसा पाकिस्तान के पास खतरनाक है जिसको उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, जिसको भारत जो है वो डिस्क्लोज करना चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो सामने आए, लेकिन पाकिस्तान खामोश रहा। तो नाज़रीन, अब हिकमत अमली की समझ आई कि ये जो ड्रोन्स है पतंगों की तरह बच्चे जो है लूटने के लिए इनके पीछे भागते थे। एक तो इनका हशर नशर हुआ पूरी दुनिया के अंदर, जो इसकी टेक्नोलॉजी थी इसराइल की उसके परखच्चे उड़ाए गए। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम तरीन गोल अचीव किया कि दुश्मन को पता नहीं चल सका कि हमारी जो डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयड है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज एक जनरल है साबिक इंडियन आर्मी का, उसने कहा कि पाकिस्तान की जो फौज है, जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है, ये चाइनीज वेपन्स और चाइनीज जो तैयारे हैं उसका इतना अच्छा इस्तेमाल चाइना ने भी नहीं किया जितना पाकिस्तानी पायलटों ने किया। और उसने कहा कि अगर जिंदगी में मौका मिले तो दो ऑप्शन हमारे पास हों कि हम इंडिया इसके साथ पाकिस्तान के साथ जंग लड़ें या चाइना के साथ, तो हम चाइना के साथ जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं। तो ये नाज़रीन दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खराजे तहसीन है कि वो खौफजदा हो चुके हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है नाज़रीन कि भारत की जो एयरफोर्स है उसके बाद से अभी तक किसी ने कोई जंगी तैयारा इनका उड़ता हुआ नहीं देखा। जो मोदी हमें कह रहा था ना कि हम तो बढ़ के मार रहे थे और बड़ी बातें कह रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, हम कभी भी हमला कर सकते हैं, ये सिंदूर जो है वो ऑपरेशन जारी रहेगा। तो अब नाज़रीन जो नरेंद्र मोदी है उसकी फौज ने पाकिस्तानी सरहद से दूर 300 किलोमीटर दूर, नाज़रीन पाकिस्तान के जो PL-15 मिसाइल हैं उनकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर तक है और जो जदीद तरीन पाकिस्तान अपनी हुदूद के अंदर रहकर इन पे हमले कर सकता है। तो भारतीय तैयारे इस कदर खौफजदा हुए हैं कि राफेल को तो मुकम्मल ग्राउंड कर दिया गया है, क्योंकि अब चांसेस ये हैं कि शायद जो इसकी फ्रांस है वो कुछ अहम तरीन मुआहदे हैं 25 जहाज़ों के, वो इनके साथ मुअत्तल कर सकता है। इस वक्त सवालात जो है वो बड़े बड़े इस वक्त फ्रांस से किए जा रहे हैं। फ्रांस में सोशल मीडिया के ऊपर एक ब्लॉगर जो है वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फ्रांस जो है उसको देखना चाहिए कि अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जिस मुल्क को दे रहा है क्या उनके पास कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो इन जहाज़ों को उड़ा सके।
अब जो है वो नाज़रीन बड़े बड़े क्वेश्चंस खड़े हो गए कि ये जो राफेल भारत को बेचना एक बहुत बड़ी और संगीन गलती थी। अब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर कि ये जो इनके जंगी तैयारे हैं, ये अभी मुकम्मल तौर पे ग्राउंड है और इनको डिप्लॉय जो है वो पाकिस्तानी सरहद से 300 किलोमीटर भी दूर किया गया है, यानी जो एयरबेसेस इनकी वहां पे हैं वहां पे इन्हें डिप्लॉय किया गया है कि पाकिस्तान इन्हें खड़े खड़े भी निशाना बना सकता है अगर विद इन पाकिस्तान की रेंज के अंदर है तो ये नाज़रीन वो खौफ है, ये वो डर है जो दुश्मन के ऊपर इस वक्त तारी है, जो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। अब दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम खबर, और दुनिया ने देखा नाज़रीन कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सियालकोट बॉर्डर के ऊपर फौजी जवानों के साथ मौजूद थे, फौजियों का हौसला बढ़ाया। और नाज़रीन ये वो सेक्टर है कि जहां पर जो इखनौर का महाज है 3 साइड से दुश्मन की जानिब से हमला किया गया, तो ये एक सही मानों में जो एक सीसा पलाई दीवार महाज ये बना रहा, तो फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। और साथ ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के साथ खड़े होकर टैंक के ऊपर एक मैसेज दिया भारत को। उन्होंने कहा कि मोदी बढ़के मारनी छोड़ दे, इनकी बढ़के जो है वो अब किसी काम की नहीं रही, हमने 1971 का बदला ले लिया है। तो नाज़रीन बड़े वाशगाफ अंदाज में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया, उसने कहा कि बढ़के ना मारो, अभी अपनी अक्कड़ जो है उसको ठीक कर लो, फिर भी बंदे के पुत्रों की तरह चलो। अभी भी वक्त है कि तुमने पाकिस्तान को आजमाना था, वो आजमा लिया, अब भी वक्त है कि अच्छे हमसायों की तरह रहो, अच्छे तरीके से चलो। अगर बदमाशी की, अगर कोई मिस एडवेंचर किया, तो पाकिस्तान के पास क्या क्या कुछ है, पाकिस्तान किस तरह से हमला करेगा, अभी तो आपको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, इसके बाद पाकिस्तान तुम्हारे साथ क्या क्या कुछ कर सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे, तो जो सिपा सालार हैं जनरल आसिम मुनीर, वो कह रहे थे कि मुझे परमिशन दी जाए अटैक की और मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। और फिर नाज़रीन आपने देखा कि पाकिस्तानी फोर्सेस भारत के अंदर दाखिल हुई हैं, उनकी चौकियों अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में है, यहाँ तक कि 7 से 8 किलोमीटर का एरिया नाज़रीन बताया जा रहा है कि वो कंफर्म और बावसूख जराए से पता चल रहा है कि ये पाकिस्तानी फौज के कब्जे में है और बातचीत चल रही है इस इलाके को वापस लेने के लिए। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये जो तमाम तर सिचुएशन है और आर्मी चीफ की जानिब से, एयर चीफ की जानिब से, उसके बाद पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं उनकी जानिब से जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो मैसेज दिया गया था, पूरी पाकिस्तानी कौम ने नाज़रीन ये महसूस किया कि अब यही वो मतलब एक मुश्तरका कमांड की कामयाबी होती है कि सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं और दुश्मन के खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं। अब नाज़रीन दुश्मन को मैसेज भी दे दिया गया प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा जी कि अगर दोबारा दुश्मन ने ऐसी जसारत की, अव्वल तो पाकिस्तान पहले भी जो है वो इनको समझाता रहा कि आप इंसान बन जाए, हम नई बात को बढ़ाना चाहते, आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी समझा तुमने, और अब तुम्हें हमने बताया कि पाकिस्तान की पावर क्या है। और नाज़रीन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं, भारतीय मीडिया के ऊपर नरेंद्र मोदी जो है उसे लताड़ा जा रहा है, और खुद अब भारतीय तजिया निगार इस बात पे मुतफिक हो चुके हैं कि भारत को नाकाबिले यकीन हद तक नुकसान उठाना पड़ा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।